बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूँ शमशाद मांगट। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि एक तो महंगाई अरूज पे है और उसके साथ साथ इमरान खान से नफ़रत भी अरूज पे है। ये इमरान खान से नफ़रत का ही कहें कमाल है कि आज इस्लामाबाद में दो बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं। एक पार्लियामेंट लाजिज़ में जो PTI के अरकान कौमी असम्बली पार्लियामेंट से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, उनके जो यहाँ पे कमरे थे, उनके जो रिहाइशें थी, उनके ताले तोड़ के उनका सामान बाहर फेंक दिया गया है। और नाज़रीन, और दूसरा अलसुबह जो यहाँ पे कार्रवाई जो इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम के तहत गरीबों को यहाँ पे ठिये और रेडियाँ लगाने के लिए जगह दी थी, वो आज ठिये भी गिरा दिए गए हैं। तो यकीनी तौर पे ये इमरान खान से नफ़रत का ही कमाल है। नाज़रीन, यही हमारे कानून का जो है ना दोहरा मेयार है और दो चेहरे हैं हमारे कानून के। अभी अगर आप देखें कि इमरान खान ने जब 8 माह पहले इस्तीफ़े देने का फ़ैसला किया था पार्लियामेंट से, तो उस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली जो है राजा परवेज़ अशरफ उनके इस्तीफ़े मंजूर करने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते थे कि एक एक बंदा आएगा, वो उससे पूछेंगे क्या उसकी रज़ा शामिल है इस्तीफ़े देने में। लेकिन फिर जब इमरान खान ने ये इंदिया दिया कि वो पार्लियामेंट में वापस जा रहे हैं ताकि राजा रियाज जो है उनसे अपोजिशन लीडर का जो है ओहदा वो छीन सकें, तो उसके साथ ही यकदम राजा परवेज़ अशरफ ने अपनी पिछली बात को छोड़ा और फौरी तौर पर इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। सब के सबको जो है दरबदर कर दिया गया पार्लियामेंट लाजिज़ से। चले, ये तो उनका कहना है कि जी इस्तीफ़े आ गए थे, हमने मंजूर कर लिए। ये तो दोनों तरफ से, इमरान खान साहब को भी इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी इस्तीफ़े देने में। लेकिन होता यूँ है कि जब आम इंतखाबात का ऐलान हो जाता है तो अरकान कौमी असम्बली के जो यहाँ पे पार्लियामेंट लाजिज़ हाउस में जो घर हैं, वो ज़्यादातर उस वक्त तक आम इंतखाबात तक अपने पास ही रखते हैं, क्योंकि दोबारा कई अरकान असम्बली जो है वो जीत जाते हैं। लिहाजा जहाँ पे उनका सामान पड़ा होता है वहीं पर रहने दिया जाता है। लेकिन अब चूँकि इमरान खान से नफ़रत जो है वो अरूज पे है, इसलिए जो नोटिस दिया जाता है वो नोटिस की मुद्दत पूरी किए बगैर ही आज ही क्रैकडाउन किया गया। फ़ारूक हबीब के जो रहायश है उसके ताले तोड़ दिए गए और उसका सामान उठा के बाहर फेंक दिया गया। इसके अलावा ज़हूर हुसैन के रहायश के ताले तोड़े गए, उनका सामान बाहर फेंक दिया गया। और इसी तरह ये ऑपरेशन जारी है, वहाँ से सामान उठा के बाहर फेंका जा रहा है। और जो PTI के मुस्ताफ़ी अरकान कौमी असम्बली हैं, उनको टेलीफोन पे बताया जा रहा है कि वो फौरी तौर पे आएँ, अपना सामान उठाएँ। बाद अज़ां जो है हुकूमत ज़िम्मेदार नहीं होगी, ज़िली इंतज़ामिया ज़िम्मेदार नहीं होगी, लिहाजा वो फौरी तौर पे ये अपना सामान उठा लें। तो नाज़रीन, फिर ये हमारे सियासतदान जो हैं वो फिर एक दूसरे से बगलगीर हो जाते हैं। और अब भी किसी न किसी सतह पे इनका आपस में रब्ता है और ये कहा जा रहा है PTI के मेंबरान को कि जी हम तो मजबूर हैं, हम तो ये कर ही रहे हैं, ये तो वो कुव्वत कर रही है जो हमारे ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन आपसे करवा रही थी। लिहाजा ये सारा मलबा जो है वो जिन्हें मियाँ नवाज शरीफ खलाई मखलूक कहा करते थे और जिनको जनाब इमरान खान जो है न्यूट्रल कहते हैं, ये उन पर डालने की कोशिश की जा रही है। पता नहीं, हो सकता है वो हों भी, लेकिन ऐसे कुछ सबूत नहीं है कि ये न्यूट्रल्स या खलाई मखलूक जो है ये घर खाली करवा रही है। लेकिन हुकूमत जो है वो फौरी तौर, जो PDM की हुकूमत है वो फौरी तौर पे अपने आगे ढाल जो है वो न्यूट्रल्स का नाम ले लेती है कि जी हम तो ये चाहते नहीं हैं। आपने गुज़श्ता रोज़ फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू भी सुना होगा। उनसे जब पूछा गया, एंकर ने ये पूछा कि उनको कहाँ रखा गया, कैसे ले जाया गया, क्या उनसे राना सनाउल्लाह का रब्ता हुआ, तो दबे लफ्ज़ों में उन्होंने इशारे कनायों में सब कुछ बयान कर दिया। और उन्होंने कहा कि जी उन्हें फवाद चौधरी को हुकूमत के एक बड़े वज़ीर ने ये कहा कि फवाद चौधरी साहब आप तो जानते हैं हम तो ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन ये जिनके कहने पे हो रहा है आपको पता है। लेकिन आप ये देखें, कमाल होशियारी ये है कि सब कुछ कह भी देते हैं, कुछ कहते भी नहीं हैं, और सब कुछ करवा भी देते हैं, कोई पीछे छोड़ते भी नहीं हैं। अब इमरान खान के जो हामी उनके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है और यकीनी तौर पर इससे इमरान खान के लिए अवाम में और हमदर्दियाँ बढ़ेंगी। और आज सुबह जो है ज़िली इंतज़ामिया ने जो ऑपरेशन किया है इस्लामाबाद में, जो इमरान ने एहसास प्रोग्राम के तहत ठिये दिए थे, गरीबों को रेडी लगाने की जगह दी थी, उससे कई घरों के चूल्हे जल रहे थे। यही वजह है कि इमरान खान की हुकूमत को आम आदमी जो है बेहतर समझता है। जिनको ये लंगर खाने कहते हैं, वहाँ लंगर खानों से आम आदमी को 2 वक्त की रोटी मुयसर थी, रात को सोने के लिए छत वहाँ मुयसर थी। लेकिन इमरान खान से नफरत अब इतनी हो चुकी है, PDM के जो ये पूरा टोला है, तो इमरान खान का जहाँ नाम भी लिखा आता है, बल्कि किसी ट्रक के पीछे इमरान खान का नाम लिखा हो, तो इनकी कोशिश होती है कि उस ट्रक को जो है वो मोटरवे पे और आम सड़क पे बैन कर दिया जाए, क्योंकि अब तो हर तरफ इन्हीं की हुकूमत है। लिहाजा इमरान खान से जो नफ़रत है, बल्कि आपको पता होगा कि अताउल्लाह ईसा खेलवी नियाज़ी साहब जो हैं वो इमरान खान के बड़े सपोर्टर हैं, उनके लिए गाने भी गाते हैं और वो गाते ही सिर्फ इमरान खान के लिए हैं। और उनकी ट्रकों पे तस्वीरें जो हैं वो पिछले 40 साल से चल रही हैं। उनसे अताउल्लाह खान ईसा खेलवी जो है वो भी नियाजी हैं, उनसे भी नफ़रत का इजहार करने लगे हैं, चूँकि इमरान खान से इनका PDM की हुकूमत का ये नफ़रत का एक इजहार का तरीका है। लेकिन दर हकीकत ये
जानबूझकर बल्कि सख्ती के साथ गरीब को अवाम इमरान खान की तरफ धकेल रहे हैं, क्योंकि उनका रोज़गार छीना जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें कि क्या ये कोई ऐसा कोई तूफ़ान नहीं आने वाला था, या खुदा न खास्ता कोई महकमा मौसमियात ने ये नहीं कह दिया था कि आज रात को या अगले 24 घंटों में ऐसा ज़लज़ला आएगा जो सिर्फ़ और सिर्फ PTI से तल्लक रखने वाले अरकान कौमी असम्बली जो मुस्ताफ़ी हो गए उनकी रिहाइश गाहों को मुतासर करेगा। लिहाजा हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि जल्द अज जल्द जो है वो उनका जो है ताले तोड़ के सामान को उठा के बाहर फेंक दिया जाए। आखिर बाद में भी इन्होंने एक दूसरे के गले लगना है, एक दूसरे से मिलना मिलाना है, ऐसी कोई अफरा तफरी नहीं थी। और फिर फ़र्रुख हबीब चूँकि इमरान खान के सही जेन्युइन टाइगर बन के सामने आए हैं, और फवाद चौधरी के मामले में उन्होंने जिस तरीके से इंटरसेप्ट किया था पुलिस को जो फवाद चौधरी को उठा के लेके जा रही थी, तो उससे भी काफ़ी ग्रज है पंजाब हुकूमत को भी, वफाकी हुकूमत को भी। लिहाजा सबसे पहले आगाज़ जो है वो फ़र्रुख हबीब से किया गया है। फ़र्रुख हबीब के घर के ताले तोड़ के उनका सामान उठा के बाहर फेंका गया है और उनसे बस कहा गया कि ये आके अपना सामान उठा के ले जाएँ। और इसी के साथ ही ज़ोहर हुसैन, और बताया जा रहा है कि अभी आज रात को मज़ीद जो है वो 5-7 घरों के ताले तोड़ के, जब तक के जो ऑपरेशन करने वाले जो लोग हैं वो थक ना जाएं उस वक्त तक वो ताले तोड़ते रहेंगे, सामान उठा के बाहर फेंकते रहेंगे। और कल सुबह जो है मज़ीद जो है जिस तरह राजा परवेज़ अशरफ जो है वक्फे से इस्तीफ़े मंजूर कर रहे थे, इधर जो मशीनरी जो गई हुई है ये वक्फे से ताले तोड़ रही है। ज़ाहिर है यकदम तो तमाम जो PTI के अरकान हैं 100 से ज़्यादा, उनके सब के सब इकट्ठे ताले तो नहीं तोड़े जा सकते। ऐसा सब के एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर से, यानी हर ब्लॉक में ताले तोड़ के उनका सामान जो है निकाला जा रहा है। और लेकिन दूसरी तरफ जो गरीबों के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन किया है वो भी बड़ा जुल्म है, ज़्यादती है, क्योंकि गरीब जो है वो पहले महंगाई की चक्की में पिस रहा है। अभी पेट्रोल 35 रुपये महंगा हुआ है और ख़बरें आना शुरू हो गई हैं वज़ारत ख़जाना से, इसहाक़ डार साहब की तरफ से, कि मज़ीद 30 रुपये पेट्रोल महंगा होगा। यानी जीना तो पहले ही मुश्किल था, अब तो मरना भी जो है वो बहुत मुश्किल हो गया। अब बेचारी अवाम जो है ना जी सकेगी ना मर सकेगी, ऐसी सूरत हाल PDM की हुकूमत ने पैदा कर दी है। अब यकीनी तौर पे ये खुद भी बैठ के ये सोचते होंगे कि हुकूमत तो हमने ले ली, केस हमारे ख़त्म हो गए, इमरान खान से वक्ती तौर पे जान भी छूट गई, लेकिन इमरान खान पहले से ज़्यादा ख़तरनाक इनके लिए बना हुआ है। क्योंकि यही वजह है कि इमरान खान के खौफ की वजह से ये इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते। इमरान खान के खौफ की वजह से ये लिखते हैं गवर्नर KP के और गवर्नर जो पंजाब हैं वो कहते हैं कि जी रियासत ज़रूरी है, इलेक्शन ज़रूरी नहीं है, तो हम देखेंगे कि कब करवाने हैं इलेक्शन ज़रूर होंगे लेकिन हम देखेंगे। दूसरी तरफ जो आइनी और कानूनी माहिरीन हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर 90 डेज़ के अंदर अंदर इलेक्शन ना हुए तो ये आइन की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, बल्कि इमरान खान तो खुला ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 लग जाएगा। तो नाज़रीन, चूँकि इमरान खान से नफ़रत का पारा मैंने आपको पहले बताया अरूज पे है, ये उस नफ़रत का कमाल है कि शेख रशीद को गिरफ़्तार किया गया, वो इल्ज़ाम जो इमरान खान ने लगाया। चूँकि मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में कहा, चूँकि इमरान खान का पलड़ा भारी है, उसके कारकुन हर वक्त वहाँ पे मौजूद होते हैं, लिहाजा वहाँ पे जाते हैं उनके पर जलते हैं हमारे कानून के। शेख रशीद को उठा लिया गया बेचारे को, तो शेख रशीद ने वहाँ पे जो पुलिस के साथ जो उनकी गुफ्तगू हुई उस पर भी एक और पर्चा मरी में दर्ज कर लिया गया, और बताया जा रहा है कि एक पर्चा उनके खिलाफ कराची में भी दर्ज कर लिया गया। ऐसे पर्चे दर्ज किए जाते हैं कि जिससे अंदाज़ा ये होता है कि हमारे यहाँ कुछ कानून नाम की चीज़ नहीं। जब एक को तख्ता मश्क बना लिया जाता है, ये सिर्फ अभी नहीं, अगर आप माजी में चले जाएं तो इमरान खान के दौर में भी जो उनके नापसंदीदा लोग थे उनके ख़िलाफ़ इसी तरह हो रहा था। लेकिन कानून की अमलदारी जिसकी इमरान खान साहब बात करते हैं, और होनी भी चाहिए कानून की अमलदारी, कि ये कोई तरीका नहीं है कि जिससे आप नफरत करते हैं उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दें, फिर एक नहीं कई के मुकदमे दर्ज कर दें। फिर हमारे यहाँ तो एक नई रवायत है कि जुर्म है या नहीं, जिसको समझ लिया जाए, जिसको ताकतवर लोग ये समझ लें कि ये जुर्म है, फिर उसका मुकदमा सक्खर रोड में भी दर्ज होता है, फिर उसका मुकदमा कराची में भी, हैदराबाद में भी, कोयटा में भी, सुई में भी, और जनाब पेशावर में भी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, यानी पूरे पाकिस्तान में। ये आज़म सवाती केस में ऐसा ही हुआ, और अदालत ने भी अपने रिमार्क्स में ये कहा कि जुर्म एक है, पर्चा नगर नगर हो गया। अब शेख रशीद वाला मामला है कि उन्होंने जो कहा उससे पहले इमरान खान ने कहा, लेकिन उस तरफ तो कानून ने जो है वो अपनी आंखें बंद कर ली, कानून वाकई अंधा हो गया। कहा जाता है कानून अंधा होता है, वो इस सेंस में कहा जाता है कानून अंधा होता है कि कानून नहीं देखता कि उसके सामने कोई ताकतवर है या कमज़ोर है। लेकिन हमारे यहाँ कानून इतना अंधा है कि उसने सिर्फ अपनी एक आंख खुली हुई है, उसको एक आंख बंद करके उसको सिर्फ गरीब कमज़ोर नज़र आता है और वो उसके ऊपर ही चढ़ दौड़ता है, ताकतवर की तरफ कानून जा भी नहीं सकता।
अगर कानून जाता तो इमरान खान ने जो कहा था कि मुझ पे हमला किसने किया, तो वो मुकदमा दर्ज हो जाता। लेकिन इमरान खान खुद अब बेचारा रोता है, कहता है कि मैं तो अपने ऊपर कातलाना हमले का मुकदमा दर्ज नहीं करवा सका, तो मैं बाकी अवाम का क्या हाल होगा। और इसमें कुछ शक भी नहीं है, पूरे के पूरे हमारे थाने जो हैं मुकामी जागीरदारों के, सियासतदानों के कीप की तरह काम करते हैं। रखेल की तरह होती है हमारी पुलिस जो है वो मुकामी सियासतदानों की, जो वो कहते हैं वो काम कर डालते हैं। अब इशफाक बड़ाई साहब हैं थाना पारा के, ऐसे उनकी मजाल थी, कल तक वही इशफाक बड़ाई जो हैं वो लाइन में लगे होते थे कि जी उनके कहीं SHO लगा दिया जाए। आज वो जनाब अली शेख रशीद को कहते हैं गड्डी च बो, तेना क्या गड्डी च बो। तो ये वक्त बदलता रहता है। शेख रशीद सियासतदान है, कल फिर कहीं अपने वो फिर से किसी तरीके से पावर में आ सकते हैं। लेकिन हमारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी भी मजबूरी होती है, क्योंकि उन्होंने देखना होता है कि आर्डर कहाँ से आ रहा है, हुक्म कहाँ से आ रहा है, उसकी वो तामील करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से अभी पार्लियामेंट लाजिज में क्रैक डाउन हो रहा है, वहाँ के जो लोग हैं जो ताले तोड़ के सामान बाहर फेंक रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हुक्म कहाँ से आ रहा है। और उसी तरीके से I-10 में जिस तरीके से इस्लामाबाद में बाकी जगह पे एहसास प्रोग्राम के तहत जो ठिये बनाकर दिए गए थे, उनको जो रगड़ा लगाया गया है, उनको रगड़ा लगाने वाली ज़िली इंतज़ामिया ये देख रही है हुक्म किसका है। हुक्म चूँकि ताकतवर का है, इसलिए वो उनके सामने तो गरीब कुछ भी नहीं है, लिहाजा गरीब को रगड़ा लग रहा है और बेदरेग रगड़ा लग रहा है। वगरना तो इस्लामाबाद में क्या कुछ नहीं है, तजावज़ात माफिया जो है वो छाया पड़ा है। लेकिन चूँकि ये कहा गया था कि जहाँ जहाँ जिस ठिये पे इमरान खान की तस्वीर लगी हुई है उसको रगड़ दें, तो रगड़ दिया गया। PTI अगरचे एहतजाज तो कर रही है, लेकिन देखते हैं उनका एहतजाज क्या रंग लाता है। जनाब इमरान खान साहब की नफ़रत में इस हद तक अब ये हुकूमत चली जाएगी, ये अंदाज़ा नहीं था। लेकिन अब देखते हैं कि इस नफ़रत में और कितना अलाव जो है कितने घरों को उजाड़ेगा। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।